बीते कुछ समय से विपक्ष की राजनीति में यह सवाल बड़ा होता जा रहा था कि पीएम मोदी के मुकाबले 2024 में कौन। विपक्ष के कई नेता अपने अपने एजेंडे और शर्तों के साथ मोर्चेबंदी में जुटे हैं। कर्नाटक की जीत से जो संदेश निकला है वो विपक्षी राजनीति के अलग अलग क्षत्रपों तक भी पहुंचा है। विपक्षी दलों के नेतृत्वकर्ता के तौर पर कांग्रेस का दावा मजबूत हो सकता है। बीजेपी के लिए लकी चार्म साबित होते रहे प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में पूरी ताकत झोंक दी थी। कर्नाटक को नंबर 1 राज्य बनाने का वादा किया था। कर्नाटक में विकास के लिए डबल इंजन की सरकार का हवाला दिया। कर्नाटक के सामने सौगातों की झोली खोल दी। लेकिन इन सब पर भारी पड़ा राहुल गांधी का कर्नाटक से कनेक्शन। कर्नाटक ने प्रधानमंत्री मोदी के वायदों पर राहुल गांधी के वादों को वरीयता दी, जिसने कांग्रेस की जीत को अति ऐतिहासिक बना दिया। हर परिवार में महिला को 2000 रुपए हर महीना। दूसरा वायदा गृह ज्योति स्कीम 200 यूनिट बिजली मुफ्त में। तीसरा वायदा 10 किलो चावल परिवार के हर मेंबर को। और चौथा वायदा युवा निधि 3000 रुपए हर महीना हर ग्रेजुएट को और 1500 रुपए हर महीने डिप्लोमा होल्डर्स को। और ये सिर्फ शुरुआत है। कर्नाटक में पैसे की कोई कमी नहीं है। ये काम ईमानदार सरकार आसानी से कर सकती है। भारत माता की, भारत माता की। बीजेपी कर्नाटक हार जरूर गई, लेकिन लोकसभा के लिहाज से वो अब भी बड़ी ताकत है। 2024 के आम चुनावों में अब जबकि 1 साल से भी कम समय रह गया है, तब विपक्ष के लिहाज से कांग्रेस की भूमिका जरूर कर्नाटक जीत के बाद बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि विपक्ष में एकमात्र कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसका पैन इंडिया जनाधार है। दक्षिण भारत में एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर कांग्रेस की छवि और मजबूत हुई है। कांग्रेस जैसे बड़े प्रभाव वाले दल के बिना विपक्षी एकता का कोई मोर्चा अधूरा ही रहेगा। प्रजातंत्र को बचाने का एक नया मंत्र इस देश में कर्नाटक ने आज दे दिया है। कर्नाटक जीत के मायने विपक्षी राजनीति के हिसाब से और क्या-क्या है, आइए वो भी समझ लेते हैं। कांग्रेस के पिछले खराब रिकॉर्ड को देखते हुए आम आदमी पार्टी खुलकर खुद को मोदी वर्सेस कौन में केजरीवाल का नाम लेने लगी थी। तेलंगाना में केसीआर केजरीवाल के साथ मिलकर नया गैर कांग्रेसी मोर्चा बनाने में जुटे थे। ममता बनर्जी के विपक्ष जोड़ो मिशन में कांग्रेस से दूरी थी। यूपी में अखिलेश माया ने कांग्रेस के साथ किसी समझौते को लेकर हाथ जोड़ लिए। नीतीश कुमार अलग मोर्चा बनाने के लिए देश भर में घूम रहे हैं, जहां उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। भगवान ने चाहा और लोगों ने मौका दिया तो जरूर अरविंद केजरीवाल जी हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द बड़े रोल में प्रधानमंत्री के रोल में हम उन्हें देखें और आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पे एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभरे। भारत में यदि एक बार नीतीश कुमार जी, भारत में यदि एक बार बिहार में सबूत जिस दिन प्रधानमंत्री हो जाएगा उस दिन बिहार विकसित राज्य की श्रेणी में आ जाएगा। आज मेरा ख्याल से हिंदुस्तान का आदमी चाहता, हिंदुस्तान का वोटर चाहता, जो ये बीजेपी हटाओ, लाओ ममता को प्राइम मिनिस्टर बनाओ। कर्नाटक विजय ने विपक्षी एकता के पैरोकारों के अलावा कई और दलों तक ये संदेश तो स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस मजबूरी नहीं बल्कि विपक्षी मोर्चेबंदी के लिए जरूरी है। अब सारा मामला फंसता है इस बात पर कि कांग्रेस शामिल हो विपक्षी गठबंधन में या नेतृत्व करे। तो कर्नाटक जीत के बाद कांग्रेस इसका जवाब देने में जुट गई है। A person who only guides us, a person who toils selflessly,
A person who takes all the brickbats but never takes credit. The one and only Shri Rahul Gandhi ji. He traveled he walked for 600 kilometers almost. For 22 days he was with us in Karnataka. No wonder I was looking that almost every constituency that Bharat Jodo Yatra touched, that constituency Congress party has won. The Congress flag is flying there. Wherever Shri Rahul Gandhi ji went, almost 80-85% of those seats we have won. बीजेपी के सामने अगर कांग्रेस कोई चुनौती पेश करने की स्थिति में दिखती है तो विपक्ष के सामने कांग्रेस के नेतृत्व को बड़ी भूमिका में स्वीकारने की भी चुनौती है। यानी 2024 से पहले कांग्रेस का बढ़ा कद देश की राजनीति में अपने दायरे बढ़ा रही है, जिसकी सीमाओं में विपक्षी दलों की महत्वाकांक्षाओं की हदें भी आती है।